Hello students, let's see this question. This is a question of advanced level. So here we will see the solution. Once a minute. We will see the solution from here. So let's move. ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और एलिमिनेशन है चूँकि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है तो मैं पहले इसका प्रोडक्ट बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, ये Cl है तुम्हारा, ये सिस पोजीशन में है और ये CH3। और जब तुम इस पर अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहलिक KOH का रिएक्शन कराओगे तो चूँकि रिएक्शन कैसा होगा, E2 होगा, इसलिए क्लोरीन के दोनों साइड से हाइड्रोजन जाएंगे और क्लोरीन के दोनों साइड से जब हाइड्रोजन जाएगा तो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी और दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा। चूँकि क्लोरीन अबव द प्लेन है तो एंटी पेरिप्लेनर हाइड्रोजन चाहिए तो Cl के इधर साइड में चाहिए एंड यहाँ पर CH3 एज इट इज रहेगा। तुम समझ सकते हो कि ये ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है तो ये कैसा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनर। और जब मोर स्टेबल एल्कीन ज़्यादा बनता है दैट मीन्स सेट-जेफ रूल फॉलो होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। Other question here, Cl is the below the plane, okay, and CH3 is the above the plane. So this is actually the trans condition. And when you will react, जब तुम इसको KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर भी रिएक्शन E2 होगा, लेकिन Cl चूँकि बिलो द प्लेन है इसलिए इसे अबव द प्लेन हाइड्रोजन चाहिए चूँकि एंटी पेरिप्लेनर कंडीशन के लिए। अब अबव द प्लेन हाइड्रोजन इस साइड में तो मिलेगा नहीं, यहाँ तो हाइड्रोजन अबव द प्लेन मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर इधर साइड में ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा हियर इस तरीके से और यहाँ पर ऐसे, ओनली दिस प्रोडक्ट विल फॉर्म, है ना। यहाँ पर जो है इधर इधर साइड में हाइड्रोजन अबव द प्लेन नहीं है इसलिए यही एक प्रोडक्ट हम इसमें बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन पे कम टू द क्वेश्चन 139। ये कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज। 1 मिनट में थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, कुछ मुझे छोटा लग रहा है ऐसे। तो जब मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसने कहा करेक्ट रिलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो पहले वाले को रेट को इसने कहा है RA, सो दिस इज एक्चुअली द RA एंड सेकंड इज द RB। तो तुम समझ सकते हो कि दोनों में अगर रेट को कंपेयर करना है तो पहले वाले का रेट ज़्यादा होगा दूसरे वाले से। क्यों होगा तुम अच्छी तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि पहले वाले में ज़्यादा एल्कीन स्टेबल बन रहा है और ज़्यादा चांसेस भी हैं क्योंकि Cl के रेस्पेक्ट में इधर भी हाइड्रोजन मौजूद है और इधर भी मौजूद है, इसलिए ज़्यादा मोर पॉसिबिलिटी है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज A, देन दैट मीन्स RA इज ग्रेटर देन RB। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन कहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी दैट मीन्स 140 नंबर क्वेश्चन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइनर प्रोडक्ट इन रिएक्शन ए आर बहुत छोटा लिखा है, RA इज रिलेटेड विद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट इन रिएक्शन B। यानी पहले रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट और दूसरे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। पहले रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिए इधर इधर साइड में, ये देखिए माइनर प्रोडक्ट बना, और दूसरे रिएक्शन में तो प्रोडक्ट ही एक ही बनेगा, मेजर हम इसी को कंसीडर करेंगे। तो पहले रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट और दूसरे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, इन दोनों में अगर हमें रेट बताना है तो तुम ये बात समझ लो कि ये सिस है और ये क्या है, तुम्हारा ट्रांस है। और जब ये ट्रांस है तो सिस कैसा है, अनस्टेबल है, और ट्रांस कैसा है, स्टेबल है। तो सिस जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा इन कंपेरिजन टू ट्रांस। क्यों, क्योंकि सिस का रिएक्टेंट कैसा है, अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिस है तो CH3 और क्लोरीन में रिपल्सन हो जाएगा। सो हियर ऑल्सो आंसर A इज द करेक्ट। और जब आंसर A करेक्ट होगा तो RA का माइनर प्रोडक्ट RA, और ये कैसा है, माइनर वाले को इन्होंने कंपेयर किया है, और दूसरा वाला जो लिया है तुमने RB मेजर वाला। ओके, ये माइनर वाले का रेट ज़्यादा होगा। रेट ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, क्योंकि सिस में वांडर वाल रिपल्सन ज़्यादा है, इसमें सिस में वांडर वाल रिपल्सन ज़्यादा है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मोर रिपल्सन है, इसलिए सिस जल्दी, यानी सिस का रेट फास्ट होगा। ओके,
Now come to the 141 third question. Correct statement. Both give same alkene as major product. करेक्ट स्टेटमेंट का तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो मेजर अलग बन रहा है, इसमें मेजर अलग बन रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है मेजर प्रोडक्ट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बोथ द रिएक्शन। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये इन्होंने कहा है, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड जब साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड होता है तो जीआई शो करने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 8 कार्बन चाहिए, तब जाकर के शो हो सकता है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। तीसरा तीसरा इन्होंने कहा इवन मैकेनिज्म इन बोथ रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में कौन सी मैकेनिज्म होगी, इवन, तो इवन तो नहीं होगी रिएक्शन तो यहाँ पर चूंकि बेस स्ट्रांग है, देखिए बेस स्ट्रांग है और लीविंग ग्रुप भी तुम्हारा Cl बढ़िया है, या तुम इसे कह सकते हो मॉडरेट, लेकिन रिएक्शन कैसा होगा E2, तो ये भी गलत है। और डी स्टेटमेंट देखेंगे एंटी इलिमिनेशन इन बोथ द रिएक्शन। देखिए E2 का एक खास कंडीशन है, अगर रिएक्शन E2 है तो इसके लिए खास कंडीशन क्या होती है कि एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन चाहिए होती है, एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन चाहिए होती है। तो एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन हमारी E2 जब भी होगा तो एंटी पेरीप्लेनर चाहिए, तो यहाँ पर भी एंटी पेरीप्लेनर हुआ है और यहाँ पर भी एंटी पेरीप्लेनर हुआ है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कहाँ है, तो हियर करेक्ट स्टेटमेंट डी है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, डी। तो इस तरीके से ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें, और कोई डाउट है तो हमको लिख सकते हैं। थैंक यू।